गुड मॉर्निंग क्लास। राधे राधे शिल्पा। विधि गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मंजू वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। अनु जी, मैं भी बहुत बढ़िया। प्रज्ञा वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए स्टूडेंट, लास्ट वाले सेशन में कोई डाउट है? मनोज जी गुड मॉर्निंग। सुमित वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ जी, लास्ट सेशन में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो करें फिर आगे। आज हमें आगे चलना है थोड़ा सा, ठीक है। आज कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की बात करूंगी और कल वाले टाइप से रिलेट करके आगे चीजों को लेके चलूंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बाय 2 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। दो वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। दो वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ, विजिबल है सबको? किसी को देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है? गुड मॉर्निंग कृष्ण। गुड मॉर्निंग रॉयल। मुझे बताओ, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसे दिख ना रहा हो? चलिए ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से आंसर दें, क्या आएगा? दो वस्तुएं खरीदने जा रहे हो आप, उसके ऊपर एक वस्तु आपको फ्री मिल रही है, तो डिस्काउंट परसेंट बताओ क्या है? जी बिल्कुल मंजू, आपने आंसर दे दिया। बाकी तो देखते हैं जरा किस तरीके से करेंगे। मैंने बोला, आप कोई दो आर्टिकल खरीदने जा रहे हो, आप कोई दो आर्टिकल खरीदने जा रहे हो, आपको एक आर्टिकल फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन यही है मेरा राहुल जी, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आपको बाय 2 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। चलिए, एक आंसर आया 50% और एक आंसर आया 33.33%। गुड मॉर्निंग हैप्पी। एक आंसर और आया 50%। दो आंसर आ रहे हैं भाई, दो अलग अलग आंसर हैं। पहला आंसर आया 33.33% और दो स्टूडेंट ने आंसर किया है 50%। चलिए ठीक है, कृष्ण 33.33 और नितिश 33.33। ओके, प्रज्ञा 33.33। चलिए देख लेते हैं अभी आंसर क्या है। तो चलिए मैं आपको पहले बेसिक बता रही हूँ, बेसिक क्या है, फिर आगे हम चलते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि आप कोई भी दो आर्टिकल खरीदने जा रहे हो, उस पर आपको एक ही आर्टिकल फ्री मिल रहा है, तो आप बताओ कि आपको कितने परसेंट का यहाँ से डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, मुझे नहीं पता कि एक आर्टिकल कितने का है कितने का नहीं। मैं ऐसा मान लेती हूं, मैं ऐसा मान के चल रही हूं, माना एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य मुझे नहीं पता कितना है कितना नहीं, इसलिए मैं मान लेती हूँ 100 रुपए। मैं ऐसा मान रही हूं कि एक वस्तु कितने रुपए की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि आपने 2 आर्टिकल खरीदने थे, आपको एक आर्टिकल फ्री मिल गया। आपको 2 आर्टिकल खरीदने थे, एक आर्टिकल आपको फ्री मिला है स्टूडेंट, यानी कि आप टोटल मार्केट से 3 आर्टिकल लेके आ रहे हो। 2 आर्टिकल जो आपने खरीदे वो, उस पर जो एक आर्टिकल फ्री मिला वो, ठीक है। अगर आप कुल मिलाकर देखोगे तो आपको 3 आर्टिकल मिलेंगे, 3 वस्तु का अगर आप एमआरपी चेक करते हो, अंकित मूल्य चेक करते हो, तो वो कितना बनता है भाई, 300 रुपए। अगर एक वस्तु 100 रुपए की है तो तीनों वस्तुएं कितने रुपए की रही होंगी, 300 रुपए की रही होंगी। यानी कि मार्केट से आप कुल मिलाकर कितने रुपए का सामान लेके आ रहे हो, 300 रुपए का सामान लेके आ रहे हो। लेकिन हमें 3 वस्तुएं नहीं चाहिए थी, हमें तो 2 ही वस्तुएं खरीदनी है, इसलिए हम पैसा भी 2 ही वस्तुओं का देंगे, है ना। तो जितने आर्टिकल का पैसा देते हो, जितने आर्टिकल का आप पैसा देते हो, उनका चेक किया जाता है सेलिंग प्राइस। उनका क्या चेक किया जाता है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये देखती हूं कि जो 2 वस्तुएं मैंने खरीदनी थी, उनका सेलिंग प्राइस कितना बना होगा, 200 रुपए। कितने रुपए बना होगा भाई, 200 रुपए। यानी कि दुकानदार हमें सामान तो दे रहा है 300 का, लेकिन हमें जो पेमेंट करनी है वो कितने की करनी है, सिर्फ 200 की। 300 का सामान खरीदकर आप 200 की पेमेंट करते हैं, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलता है, यहां से 100 का। आपको कितने का डिस्काउंट मिलता है, यहां से 100 का। अब जो 100 का डिस्काउंट मिलता है, ये टोटल एमआरपी से मिलता है, यानी कि 300 से गुना 100। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 33.33%। तो जिन स्टूडेंट का आंसर 50% है, उनका आंसर गलत है। आपका करेक्ट आंसर है 33.33%। बताइए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। बस ये ध्यान रखिएगा, जितने की आपको पेमेंट करनी है ना दुकानदार को, उनका आप क्या देखोगे, सेलिंग प्राइस देखोगे, यानी कि विक्रय मूल्य देखोगे। बताइए कोई दिक्कत है? जल्दी से रिप्लाई करो भाई। चलिए ठीक है, क्लियर है सबको। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब मैं आपको बोल दूं, बाय 3 गेट 2 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं, तो आप छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर आ भी चुके हैं 40%। तो अभी देख लेते हैं करेक्ट क्या रहेगा। 40%, चलिए सभी का आंसर 40 आ रहा है, तो देख लेते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से समझो तो यहां भी मुझे एक वस्तु कितने की है नहीं पता। तो 3 वस्तुएं खरीदनी थी, देखो 3 वस्तुएं खरीदनी थी, 2 वस्तुएं फ्री में मिली हैं, यानी कि टोटल कितनी वस्तुएं मिली हैं, 5। तो 5 वस्तुओं का क्या चेक करेंगे भाई, एमआरपी कितना होगा भाई, 500 रुपए। 500 रुपए ही होगा ना। लेकिन मुझे कितने वस्तुओं के पैसे देने हैं, मुझे तो सिर्फ 3 ही वस्तुओं के पैसे देने हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 वस्तुओं का कैश के चेक करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, 300 रुपए। कितना होगा, 300 रुपए, ठीक है।
यानी कि मार्केट से सामान तो खरीदा 500 का, लेकिन पेमेंट की कितने की, 300 की। तो यहां से आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 200 का। 200 का डिस्काउंट मिला किस पर, 500 पर, गुना 100। आप इसे कैलकुलेट करें, वैल्यू आपको मिलेगी 40%। 40%, ठीक है जी। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देती हूँ, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आज का क्वेश्चन है, करो। चलिए, एक आंसर आया 50% बाकी, 58.33%। मनोज और पारुल प्रज्ञा आंसर कर रहे हैं 58.33%। रॉयल जी भी आंसर कर रहे हैं 58.33। भाई जो स्टूडेंट ये आंसर कर रहे हैं 58.33, उनका आंसर गलत है, उनका आंसर गलत है, ठीक है। कैसे गलत है, वो सोच रहे हैं अभी अभी तो मैम ने क्वेश्चन दिया था 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में मिली, तो वहां तो आंसर आया था 33.33%। यहां कह रहा है कि 25% का डिस्काउंट और मिलता है, तो हम इसमें सीधा सीधा 25 और जोड़ देते हैं। ऐसा ही कर रहे हो, है ना। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। वीरेंद्र का आंसर है 12.5, गलत है वीरेंद्र आंसर। करेक्ट आंसर में भी 50% ही है। तो देख लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। प्रॉफिट एंड लॉस को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब भी आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो या फिर जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो, तो अपने आप को सोच लो कि मैं एक कस्टमर हूं, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या होगा, ठीक है। अपने आप को सोच लो। देखो क्या कह रहा है, 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त में मिलती है, यानी कि मुझे टोटल 3 वस्तुएं मिल जाती है। टोटल कितनी वस्तुएं मिलती हैं स्टूडेंट, 3 वस्तुएं मिलती हैं। तो मैं तीनों वस्तुओं का, अगर मैं एमआरपी चेक करूं तो वो कितना होगा, 300 रुपए। 3 आर्टिकल का अगर मैं एमआरपी कितना चेक करूं तो कितना होगा, 300 रुपए। लेकिन कह रहा है कि 2 वस्तुएं खरीदनी थी, उस पर 1 वस्तु फ्री में मिली है, यानी कि मुझे सिर्फ 2 ही आर्टिकल के पैसे देने थे। सपोज आप ये देखो, सपोज आप एक शर्ट लेने जा रहे हो, आपने दुकानदार को बोला भाई मुझे 2 शर्ट लेनी है, ठीक है। वो क्या कहेगा, अगर आप 2 शर्ट लेते हो तो उस पर आपको 1 शर्ट फ्री में मिल जाएगी, यानी कि हमारी दुकान से आप 300 रुपए का सामान लेके जाओगे, लेकिन आपको हमें उसके बदले कितनी शर्टों के पैसे देने हैं, सिर्फ 2 शर्टों के, यानी कि 200 रुपए। क्लियर है। फिर उसने बताया जब पेमेंट करने का टाइम आया, सॉरी यहां सेलिंग प्राइस आएगा क्योंकि पेमेंट करनी है यहां। अब ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट और मिलेगा। क्या कह रहा है, आप 3 वस्तुएं खरीदो, आपको 2 वस्तुएं तो फ्री में मिलेंगी ही मिलेंगी, सॉरी 2 वस्तुएं खरीदो, आपको 1 वस्तु फ्री में मिलेगी। 2 वस्तुएं खरीदो, 1 वस्तु फ्री में मिलेगी, यानी टोटल 3 वस्तुएं मिलेंगी। तो तीनों आर्टिकल का मैंने एमआरपी देखा कितना बना, 300, ठीक है।
अब लेकिन हमने क्या देखा कि हमें तो सिर्फ 2 ही आर्टिकल खरीदने थे, इसलिए हमने 2 आर्टिकल की पेमेंट करनी है, तो 2 आर्टिकल के पैसे देखो कितने हैं 200 रुपए। ठीक है जी, इतनी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? बस जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि 2 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो 200 रुपए ही होना चाहिए। अब क्या हुआ, पेमेंट करने की बारी आती है तो हम 200 रुपए दुकानदार को पकड़ाने जाते हैं, लेकिन दुकानदार कहता है अभी रुको, अभी आपको 25% का डिस्काउंट और मिलेगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? जो आप पेमेंट करने जा रहे हो उसी के ऊपर आपको 25% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो आप 200 का 25% निकाल के देखो कि 200 का 25% कितना होता है, 50 रुपए। 200 का 25% कितना होता है, 50 रुपए। यानी कि जो पेमेंट आपको करनी है इसमें भी आपको अभी 50 रुपए की छूट और मिल रही है, यानी कि आपको पेमेंट करनी है कितने की, 150 रुपए की, यानी कि 150 रुपए की। ठीक है, यानी कि आप दुकान से सामान तो खरीद रहे हो 300 का, लेकिन रुपए देने हैं सिर्फ 150। 300 का सामान खरीदा, 150 रुपए की पेमेंट करनी है, तो बताइए आपको कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? आपको यहां से 150 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, 150 का डिस्काउंट मिल रहा है किससे, 300 से गुना 100। आप इसे कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा 50% डिस्काउंट। टोटल इस पर्सन ने हमें 50% का डिस्काउंट दिया है। टोटल इस पर्सन ने हमें 50% का डिस्काउंट दिया है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, बताइए। क्योंकि आगे आगे मैं चीजें बढ़ाने वाली हूँ। जी गौतम, रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2 वस्तुएं खरीदनी थी, एक वस्तु आपको फ्री में मिली, यानी कि गौतम आपको टोटल 3 वस्तुएं मिली, तो 3 आर्टिकल का अगर आप एमआरपी चेक करते हैं तो वो 300 रुपए है। लेकिन आपको पता है कि आपको तो सिर्फ 2 ही आर्टिकल खरीदने थे, इसलिए आप 2 ही आर्टिकल की पेमेंट करोगे 200 रुपए। अब जब ऐसा हुआ तो आपने क्या किया, 200 रुपए की पेमेंट करने गए, लेकिन अभी दुकानदार बोल रहा है जी ऑफर चल रहा है, अभी आपको इस पर 25% की छूट और मिलेगी। भाई 25% की छूट और किस पे मिलेगी? जो पैसा आप पे करने आए हो उसके ऊपर आपको 25% की छूट और मिलेगी। तो 200 का 25% कितना, 50, यानी कि 200 में 50 की छूट और मिली, कितना हो गया, 150। यानी कि जो सामान आप 300 का खरीद रहे हो वो सामान अब आपको 150 रुपए का मिल रहा है, यानी 150 की छूट मिल रही है, 300 पर मिल रही है, गुना 100 करोगे, आंसर आएगा 50%। बिल्कुल अंजलि, जो आपको डिस्काउंट मिला है 25% का, वो बची हुई जो पेमेंट है उसी के ऊपर मिला है। बिल्कुल मंजू, सही कहा आपने, यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट का यूज कर रहा है वो। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी कि लगातार, एक के ऊपर एक छूट। ठीक है, ये भी सक्सेसिव ही है। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत है? गौतम, क्लियर है आपका डाउट? जल्दी बताइए फिर हम आगे चलें। ठीक है, अब ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 पर है, कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें इसके, इस टॉपिक के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई कीजिए। चलिए, एक आंसर आ चुका है, बाकी
चलिए एक आंसर आया 49 और एक आंसर आ रहा है 49.99%, जो कि गलत है। 49 भी गलत है, 50 सही है। जिन भी स्टूडेंट का आंसर 50% आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। फिर से देखिए क्या हो रहा है, 3 वस्तुएं खरीदनी है, 2 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिल रही हैं, यानी कि टोटल आपको 5 वस्तुएं यहाँ से मिल रही हैं। कितनी वस्तुएं मिल रही हैं यहाँ से? 5 वस्तुएं मिल रही हैं। बिल्कुल 49.99% गलत है। ठीक है, देखो यहाँ आपको 5 आर्टिकल मिल रहे हैं, आप पांचों वस्तुओं का अगर आप एमआरपी चेक करते हैं तो मैं वही मान लेती हूँ 500 रुपए, लेकिन आपको तो सिर्फ 3 ही आर्टिकल खरीदने थे, तो 3 आर्टिकल का आप अगर सेलिंग प्राइस चेक करते हैं जो कि आपको पेमेंट करनी है तो वो कितनी है? 300। अब क्या हुआ, आपने सामान तो ले लिया 500 का, लेकिन पैसे देने हैं आपको कितने? सिर्फ 300। क्यों देने हैं 300? क्योंकि आपको तो 3 ही वस्तुएं खरीदनी थी। अब दुकानदार कह रहा है भाई जितनी आपने पेमेंट करनी है ना, इसके ऊपर अभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट मिलेगा कितने का? 16.66%। आप सब इसकी वैल्यू जानते हो 1/6। आप सभी इसकी वैल्यू जानते हो 1/6। इसे कैलकुलेट करेंगे तो यानी कि आपको यहाँ से 50 रुपए का डिस्काउंट अभी और मिलेगा, यानी कि आपको 300 की पेमेंट नहीं करनी, आपको पेमेंट करनी है 250 की। अब आपको पता चल गया कि आपने सामान तो खरीदा था 500 का, लेकिन पैसे देने पड़े कितने? सिर्फ 250, यानी कि आपको यहाँ से 250 रुपए की छूट मिली है टोटल। आपको 250 रुपए का डिस्काउंट मिला 500 से गुना 100। आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 50%। आपका आंसर आएगा 50%। ठीक है जी, तो जिनका आंसर 49.99% आ रहा है उनका आंसर गलत आ रहा है, और जिनका आंसर 49% है उनका आंसर भी गलत है। बताइए क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से ट्राई करेंगे। अब यहां पर कुछ कल वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, ठीक है? ध्यान से जब आप ये नीचे वाली लाइंस पढ़ने लगेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है, जो कि यही वाला डेटा है। फिर कह रहा है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ कमाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे, कितने परसेंट का डिस्काउंट देके भी इतने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है। तो वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या है? करिए। चलिए एक आंसर आया 5:8। एक आंसर आ रहा है 5:8। लेकिन राहुल जी अप्रोक्सीमेशन में पूछा तो नहीं है ना? अप्रोक्सीमेशन में पूछा तो नहीं है ना? चलिए एक स्टूडेंट ने आंसर किया 5:8 और एक स्टूडेंट कर रहे हैं 3:5 और एक आंसर आया ऑप्शन ए यानी 2:5 और एक स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं 24%। अंजलि मैंने परसेंटेज में आंसर नहीं पूछा ना,
ठीक है, कोई बात नहीं। तो जल्दी से ट्राई करिए क्वेश्चन को। मंजू आंसर नहीं आया आपका, जल्दी करो। कृष्ण आंसर। नितिश 5:8। देख लेते हैं, 4 ऑप्शन है, कोई तो होगा, है ना। ईमानदारी से बताना, तुक्का कौन कौन मार रहा है? आईडीएस आंसर कौन कौन दे रहा है? गौतम डी, यानी 5:8। 5:8 ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर गलत है, पर देख लेते हैं क्या सही है क्या नहीं। 3:5 तुक्का। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यानी कि आपने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है ना। 4:5, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है मनोज जी, 4:5। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। चलिए 2:5 एक और आंसर आया। तो सबसे पहले यहाँ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद बताऊंगी कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पेपर में अटेंड करना है। 2:5 मेघा काम्बोज, ओके। 3:5 रेखा। चलिए देखते हैं। मैंने बोला 5 वस्तुएं खरीदनी है आपको, 8 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिल रही हैं, तो ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ होता है। तो सीपी और एमआरपी का रेशियो बताना है। बस करो, सबके आंसर आ गए अलग अलग। अब देख लेते हैं सही आंसर क्या है, ठीक है। देखो 5 वस्तुएं खरीदनी है, 3 वस्तुएं फ्री में मिल गई, यानी 8 वस्तुओं का टोटल 8 वस्तुएं, 8 वस्तुओं का जो एमआरपी है वो कितना होना चाहिए? 800 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 800 होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात ठीक है यहां तक। तो 8 वस्तुओं का जो एमआरपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 800 होना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ 5 ही वस्तुएं खरीदनी थी, इसलिए आपने 5 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस देखा वो कितना देखा? 500, ठीक है जी। अभी अगर मैं एमआरपी की आपसे बात करूं तो एमआरपी के लिए मैं साइड में मेंशन कर देती हूं 800 यहां पर, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट भी चाहिए, यहां पर मैं मेंशन कर देती हूं एमआरपी 800। अभी मुझे कॉस्ट चाहिए, सीपी चाहिए। मैं डिटेल बता रही हूं अभी, हालांकि मुझे इस क्वेश्चन में ऐसी कोई अप्रोच लगानी नहीं चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राहक को 20% की छूट देता है, यानी जब ये पर्सन 500 की पेमेंट करने जाता है तो इसके ऊपर उसे 20% की छूट और मिलती है। तो 500 का अगर मैं 20% निकालने लगूं तो वो कितना आएगा? 100 रुपए। यानी 500 रुपए पर अभी 100 रुपए की छूट मिलेगी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 400 रुपए। यानी कि इस व्यक्ति को पेमेंट कितने की करनी होगी भाई? सिर्फ 400 की। भाई 400 तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? सेलिंग प्राइस, जो कि पैसा देना है। बताइए कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है? किसी सिंगल स्टूडेंट को? जल्दी से बता दें, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो देख लेते हैं 25% कितना होता है भाई? 1/4। आप सभी जानते हैं इसको हम कॉस्ट मानते हैं, इसको हम प्रॉफिट मानते हैं। ऐसा ही करते हैं। मैं कह सकती हूं कि मैंने किसी चीज को 4 यूनिट में खरीदा, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने में होगा भाई? 5 में। कितने में बेचा होगा? 5 में। मैं तो 5 में बेच रही हूं, क्वेश्चन 400 में बेच रहा है, यानी ये जो 5 यूनिट है ये 400 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा भाई? 80 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 80 के। 400 को 5 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 80, यानी कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा 80 रुपए। पूछा है जी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 4 यूनिट की है,
4 यूनिट का मान निकालो, रिजल्ट आएगा 320, यानी कि कॉस्ट आ गई 320। कॉस्ट कितनी आ गई भाई? 320। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेशो बना लो, 0 से 0 कैंसिल होगा, 16 के टेबल से कट रहा है तो आंसर है 2:5। तो जिन भी स्टूडेंट का आंसर 2:5 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिन भी स्टूडेंट का आंसर 2:5 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। समीम खान, बिल्कुल रिपीट करनी हूं, लेकिन ध्यान रहे इस तरीके से किसी भी स्टूडेंट को चलना नहीं है, ये मैं डिटेल बता रही हूं आपको। 8 वस्तुओं का जो एमआरपी है वो 800 रुपए, आपको 5 वस्तुएं खरीदनी थी, आपने 500 की पेमेंट करनी थी, ठीक है, वो भी बता रही हूँ विकास जी कैसे आया। मैंने बोला जब आप पेमेंट करने लगे तो आपको 20% का डिस्काउंट और मिलेगा, 500 का 20% यानी कि 100 रुपए, 500 पे 100 का डिस्काउंट यानी कि 400 रुपए। ठीक है जी, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगली लाइन पढ़ो, 25% का लाभ कमाता है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि आप किसी चीज को 4 यूनिट में, देखो जो पूछ रहे हैं, 4 यूनिट में खरीदा, 1 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, तो 5 यूनिट में बेचा। मैं तो 5 यूनिट में बेच रही हूं। क्वेश्चन देखो, 5 यूनिट बराबर 400 रुपए के, तो 1 यूनिट बराबर 80 रुपए के। मुझे कॉस्ट बतानी है विकास, यहां की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 4 यूनिट की है, यानी 4x की है, तो 4 × 80 करोगे तो वैल्यू आएगी 320। बताइए क्लियर है? बस यहां पर मैं x को मेंशन नहीं कर रही हूं, आपको यहां पर यूनिट मान के चलने हैं, ना कि x मान के चलना है, ठीक है। तो सीपी कितना है? 320 और एमआरपी कितना है? 800। कोई दिक्कत? ठीक है, जो कह रहे थे रिपीट करना, समीम खान क्लियर हो गया आपको? ठीक है मंजू, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश तभी तो गलत हो गया है ना। चलिए अब करना क्या है वो बता रही हूं। अच्छा स्टूडेंट, एक बात और, अगर आपकी ये आईडी डिस्कनेक्ट हो जाती है अभी 4-5 मिनट के बाद, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोबारा से इसी आईडी पर दोबारा कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है, अलर्ट आ रहा है यहाँ 4 से 5 मिनट के बाद हो सकता है ये डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर ये डिस्कनेक्ट हो भी जाता है तो आप दोबारा से कनेक्ट हो जाना, ठीक है। नीतीश, जो 500 रेशो 800 किया है, ये आपने सेलिंग प्राइस और एमआरपी का रेशो लिखा है, लेकिन मैंने आपसे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशो पूछा था। जिनकी वीडियो रुक रही है वो उनके नेटवर्क इशू के कारण रुक रही है, यहां से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहां जो अलर्ट आ रहा है मैंने वही आपको बता दिया, यहां अलर्ट दिखा रहा है यहाँ पर 4 से 5 मिनट का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा इसी आईडी पे कनेक्ट हो जाना, 10:30 तक क्लास चलेगी। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट क्या होना चाहिए था। सीपी और एमआरपी का रेशो आपसे पूछा है। देखो 5 वस्तुएं खरीदनी थी, 3 वस्तुएं आपको मुफ्त में मिल गई, ठीक है। एक ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी 25% का लाभ होता है। मुझे बताइए, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर एमआरपी और 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर किसके होगा? कॉस्ट के। तो डिस्काउंट माइनस करो कितना हो जाएगा? 80, प्रॉफिट ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 125। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां तक। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत। लागत कितनी वस्तुओं की? 5 वस्तुएं खरीदनी थी, 3 वस्तुएं फ्री में मिली, यानी कि टोटल हमें 8 वस्तुएं बनी, और उन 8 वस्तुओं को बनाने में कुछ ना कुछ लागत आई होगी, तो इसलिए इसकी कॉस्ट को 8 वस्तुओं में बांट देते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे तो सिर्फ 5 ही वस्तुएं खरीदनी थी, इसलिए मैं 5 ही वस्तुओं के एमआरपी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, इसलिए मैं इसको 5 ही वस्तुओं के एमआरपी को क्या करूंगी? डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। इसको कैलकुलेट कर लो, यहां आएगा 10, इसको कैलकुलेट कर लो, यहां आएगा 25, तो रेशो आएगा 2:5, रेशो आएगा 2:5।
बताइए, क्लियर है? बिल्कुल, एक बार और बता देती हूँ। मैंने बोला कि हमने लास्ट क्लासेस में ऐसा पढ़ा था, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एमआरपी। हमने ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में, ठीक है। और मैंने कल ये वाला टाइप इसीलिए शुरू नहीं करवाया था क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रूल्स फॉलो हो रहे थे, इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, जो डिस्काउंट दे के कॉस्ट आनी थी वो भी लिख ली, जो प्रॉफिट ऐड करके वैल्यू आनी थी मैंने वो भी लिख ली, ठीक है। मैंने बोला अंजलि ऐसा क्यों करना, उसका भी रीजन बता रही हूँ। 5 वस्तुएं खरीदनी थी, 3 वस्तुएं मुफ्त में मिली, यानी कि टोटल 8 आर्टिकल। अब उन 8 आर्टिकल को बनाने में कुछ तो लागत आई होगी, कुछ तो कॉस्ट आई होगी, तो जितने टोटल आर्टिकल होंगे उसको कॉस्ट में डिवाइड कर देना, यानी कि उनकी लागत में उसको कैलकुलेट कर देना, ठीक है जी। कॉस्ट कितने आर्टिकल की है, 8 वस्तुओं की, क्योंकि कुछ तो लागत आई होगी ना इसको बनाने में। जैसा कि हमें पता है कि हमने तो 5 ही वस्तुएं खरीदनी थी, इसलिए जो हम चेक करेंगे वो सिर्फ 5 आर्टिकल का क्या चेक करेंगे, एमआरपी चेक करेंगे। इसलिए मैंने इसके एमआरपी को 5 आर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको कट किया है, तो मेरा रेशियो बन गया 2:5। बताइए, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, अंजलि क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो चलिए आगे देखते हैं, जल्दी से आंसर देना और इसी मेथड से करना जो करवाया है। चलिए, जो स्टूडेंट कनेक्ट होते जा रहे हैं जल्दी से आंसर बताते जाएं। वन रेशो 5, 1:2। समीम खान 1:5 ऑप्शन में ही नहीं है, 1:2। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री में दे देता है, ठीक है। 20% की छूट, अगर 20% की छूट मिल जाए तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी रहेगी इसकी, 80। फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि एमआरपी कितना रहेगा, 120। अब इसकी जो कॉस्ट होगी, 12 वस्तुएं फ्री में, 12 वस्तुएं खरीदनी थी, 4 वस्तुएं फ्री में मिली, यानी कि टोटल 16 आर्टिकल की कॉस्ट है ये, ठीक है। मुझे जो पैसा देना था वो सिर्फ एमआरपी, जितनी वस्तुएं खरीदनी है उसी का देना था, इसे मैंने 12 वस्तुओं में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ आएगा 5 और इसे कैलकुलेट करूंगी तो 10। रेशियो निकालोगे तो 1:2। बिल्कुल विकास, क्लास बंद हुई थी, मैंने अभी बोला था कि जो भी स्टूडेंट डिस्कनेक्ट हो जाएं वो प्लीज दोबारा से सेम लिंक पर ही कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। मैंने अभी बोला था 4-5 मिनट पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ अलर्ट आ रहा था इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, जल्दी से आंसर दे देना। नहीं समीम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या किसी और स्टूडेंट का भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है? क्या किसी और स्टूडेंट को भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? अब सही है, ठीक है, ओके। बाकी चलो क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लेते हैं जल्दी से, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? फिर मैं इसे अपलोड भी कर दूंगी। चलिए, ऑप्शन ए अनु नायडू और ऑप्शन सी रेखा, 6:1 नीतीश। नीतीश अगर अब भी गलत आंसर दे रहे हो तो कुछ नहीं है, डिस्कनेक्ट हो रहा है मैम। मुकेश कोई बात नहीं, मैं इसे अपलोड कर दूंगी अभी, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर है, जो कि अभी हो जाएगा। 4% की छूट देने पर, यानी कि कितना, 96, 35% का लाभ, यानी कि 135, ठीक है? 15 वस्तुएं खरीदनी थी, एक वस्तु मुफ्त में मिली, यानी 16 आर्टिकल, और खरीदने कितने थे, सिर्फ 15। कैलकुलेट करोगे 6, 9, यानी कि 2:3। आंसर है भाई 2:3। तो जो गलत आंसर दे रहे हैं वो देख लो, जल्दी से इंग्लिश वाले क्वेश्चन को नोट करें, जल्दी से इंग्लिश वाले क्वेश्चन को नोट करें। अब ये देख लो क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जामिनर इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन को रिपीट करता है। ओके, मेघा कह रहे हैं रिपीट कर दो, बिल्कुल मेघा रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या कह रहा था पिछले क्वेश्चन में कि 4% का डिस्काउंट, तो अगर 100% में 4% का डिस्काउंट हो तो कॉस्ट कितनी, 96। 35% का प्रॉफिट, 100% में 35 का प्रॉफिट हो तो कितना, 135। क्वेश्चन में कहा था 15 आर्टिकल खरीदने, एक आर्टिकल आपको फ्री मिला, यानी कि मुझे तो टोटल 16 आर्टिकल मिल गए। लेकिन अगर मैं उनकी कॉस्ट की बात करूं, कॉस्ट का मतलब होता है लागत, उस चीज को बनाने में जितना खर्चा है या फिर बेचने तक उस चीज को, उस पर आया हुआ जितना खर्चा, तो उस खर्चे को मैंने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 16 आर्टिकल में, ठीक है? क्लियर है इतना? अब उसके बाद अगर मैं एमआरपी की बात करूं आपसे, तो एमआरपी जितने आर्टिकल आपको खरीदने, आप तो उन्हीं का ही एमआरपी चेक करेंगे। तो 15 आर्टिकल का एमआरपी में मैंने 15 आर्टिकल में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेघा जी आगे मैंने इसे कट किया 6 और इसे कट किया 9, रेशो बनाया 2:3। ये आपका आंसर है, ठीक है? तो नीतीश ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो ले डूबता मैं फिर, है ना? तो कोशिश ये करनी है कि अभी के लिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? देखेंगे बीच में एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे, जहां पर एग्जाम अप्रोच सीखेंगे सिर्फ, कि एग्जाम में हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से इंग्लिश वाले क्वेश्चन को नोट कर लें, डन बोल दें, ताकि मैं अगला हिंदी वाला क्वेश्चन लगा सकूं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम जल्दी से क्वेश्चन कर लें। चलिए हिंदी वाले देखिए। जी बिल्कुल, हिंदी में लगा दिया मैंने, ठीक है कृष्ण, जरूर इस क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर दें। कोई बात नहीं मेघा जी, मैं चेंज कर दूंगी अभी, ठीक है? जल्दी से हिंदी वाले नोट करें और डन बोलें फटाफट। सबने कर लिया नोट? बताइए जल्दी से, क्या सबने नोट कर लिया? क्योंकि इंग्लिश में भी लगाना, अभी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी नोट नहीं किया था, तो एक बार मैं दोबारा से इंग्लिश में लगा रही हूँ।
जल्दी से करिए मेघा नोट। दोबारा से हिंदी में भी लगाऊंगी, हिंदी वाले परेशान ना हो, ठीक है। तो मेघा जी जल्दी से नोट करिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, या फिर नोट ही कर लो, जल्दी करो। ओके, ठीक है, लीजिए भाई हिंदी वाले। राहुल, मुझे पता है कौन कौन सा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है और कौन सा स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है, ठीक है। तो आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश वालों में ऐसे ही हाँ बोले जा रहे हैं। जी बिल्कुल नीतीश, ठीक है, आप बिल्कुल। चार सौ अस्सी प्रॉफिट, मनोज ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 480 का प्रॉफिट हो। हाँ मुझे पता है आप इनोसेंट हो सभी, है ना, तो जल्दी से करिए। एक प्रकाशक 3,50,000 रुपए की लागत से एक किताब की 3500 प्रतियां, यानी कि 3500 उसकी जो कॉपीज होती हैं वो निकालता है, छापता है। उनमें से 500 प्रतियां कुछ दुकानों पर मुफ्त में दे देता है, ठीक है। शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी जाती है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो देखो क्या हो सकता है। सपोज कोई एक पब्लिशर है, कोई एक प्रकाशक है जो कि 3500 बुक्स, जैसे राधा कृष्णा अकेडमी है, यहाँ पर एक बुक बनी, 3500 इसकी कॉपीज निकाली गई बुक की, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये बुक्स जो हैं ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, प्रमोटिंग भी करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, इस 3500 बुक्स में से 500 बुक्स दुकानदारों को फ्री में दे दी अपनी प्रमोटिंग करने के लिए। यानी कि इस 500 जो किताबें हैं ना, इनका कोई भी पैसा ये जो राधा कृष्णा अकेडमी जो फर्म है इसने नहीं लिया। 3500 में से 500 किताबें बिल्कुल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि कितनी किताबें बची, 3000 किताबें अभी भी बच गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। कुछ दुकानदारों को मुफ्त में दी गई, शेष प्रतियों को बेचते समय 25% की छूट दी गई, यानी इन्हें बेचते हुए डिस्काउंट दिया गया कितने परसेंट का, 25% का। अभी भी मन नहीं भरा, क्या किया, तथा प्रत्येक 29 बुक्स पर, यानी कि 29 जो प्रतियां हैं उन पर, कि ये डिसाइड कर दिया गया, ठीक है, प्रमोटिंग भी रीचा मैम ही कर देंगे। क्या कहा गया, 29 किताबों की खरीद पर एक किताब आपको मुफ्त में मिलेगी। अगर कोई दुकानदार हमें 31 बुक्स का ऑर्डर देता है तो उस पर हम उसे कितनी किताब फ्री देंगे, एक किताब फ्री में देंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, 29
किताबें खरीदने पर एक किताब मुफ्त में मिलेगी, ऐसा कहा गया। 29 किताबें खरीदने पर एक किताब कितने में मिलेगी? एक किताब क्या मिलेगी भाई? मुफ्त में मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? यानी कि मैं यहां पर सीधा सीधा कह सकती हूं बाय 29 गेट 1 फ्री। क्या मैं ऐसा कह सकती हूं बाय 29 गेट 1 फ्री? 29 की खरीद पर एक मुफ्त में मिलेगी। क्लियर है? अब देखो, थोड़ा सा और देखते हैं आगे। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं, यहां से इसकी जो लागत आई थी वो 3,50,000 आई थी। इसकी जो लागत आई थी वो कितनी आई थी भाई? 3,50,000 आई थी। अब ये समझो कि अगर 29 किताबों पर एक किताब फ्री मिलती है तो 3,000 किताबें, 3,000 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए, या फिर जो 3,000 किताबें हैं, या फिर आप ये बोलो, रुक जाओ अभी हम कुछ ऐसा देख लेते हैं कि 3500 में से 500 फ्री में दे दी, 3,000 किताबें बची, 29 किताब पर एक किताब फ्री मिलती है, तो 30 किताबों पर कितनी किताबें? यहां पर 3 किताबें अगर बिकेंगी तो वहां पर हमें कितनी किताबें फ्री में मिलेंगी ये बताओ। जो 30 किताबों का जो सेलिंग प्राइस होगा, क्या वो 29 किताबों के बराबर होगा? 30 किताबों का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 29 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अगर 29 किताबें बेचने पर एक किताब फ्री में मिलती है तो मुझे ये बताइए, क्या 30 किताबें बेचने पर उतना पैसा मिलेगा जो 29 किताबें बेचने पर मिलेगा? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताओ एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 29/30 होगा। एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 29/30 होगा। लेकिन मुझे एक किताब नहीं बेचनी, मुझे कितनी किताबें बेचनी है? 3,000। तो 3,000 किताबों का सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई? 2,900 रुपए होगा। 3,000 किताबों का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2,900 रुपए। 2,900 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। 2,900 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। मैं ये कह सकती हूं 2,900 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। बताइए, ठीक है? दोबारा से समझा देती हूं। बिल्कुल 2,900 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। मैं दोबारा समझा देती हूं। मैंने बोला 29 बुक्स खरीदी तो एक बुक फ्री में मिली, यानी कि टोटल मैं 30 बुक्स देने लग रही हूं। लेकिन मुझे 30 बुक्स देने पर उतना ही पैसा मिलेगा जितना पैसा मुझे 29 किताबें देने पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहे 30 किताबें दे दूं, लेकिन मैंने तो ऑफर चला रखा है कि 29 किताब देने पर मैं एक किताब फ्री में दूंगी। ठीक है, अगर 30 किताब का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर हो जाएगा? 29 किताब के सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो एक किताब का जो सेलिंग प्राइस होगा वो किसके बराबर होगा? 29/30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें एक किताब नहीं, हमें 3,000 बुक सेल करनी है, तो 3,000 से गुना किया, यानी 2,900 किताबों के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। क्लियर हो गई ये बात? यानी कि बेचते हुए मुझे सिर्फ 2,900 किताबों का पैसा मिलेगा। मुझे सिर्फ 2,900 किताबों का पैसा मिलेगा, मुझे 3,000 किताबों का पैसा नहीं मिलेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? अब यहां पर कहा गया कि शेष किताबें बेचते हुए 25% की छूट दी जाती है। ठीक है, कुछ एमआरपी डिसाइड किया होगा, उसी के ऊपर डिस्काउंट दिया गया होगा। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपए है, अगर एक किताब 160 रुपए की है, ये उसके ऊपर एमआरपी है, लेकिन बेचते हुए 25% का डिस्काउंट मेंशन कर दिया गया। 25% के डिस्काउंट का मतलब है 40 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया गया। यानी किताब 160 रुपए की नहीं,
कितने रुपए की बेची गई? 120 रुपए की हर एक किताब दे दी गई। ठीक है, अगर 2900 किताब, अगर एक किताब 120 रुपए की है तो 2900 किताबें कितने की होंगी भाई? 2900 गुना 120 कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं रब कर रही हूं, तो जल्दी से 2900 गुना 120 करिए, क्या आता है? बिल्कुल 348000, यानी 3,48,000। अब आप ये सोचो कि हमने ये सारा प्रोडक्ट तो रेडी किया था 3,50,000 में, 3,50,000 में, लेकिन हमें इसका जो पैसा मिला, बेचने पर जो पैसा मिला वो कितना मिला? 3,48,000। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप बताइए कि यहां प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ? 2,000 का। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। बताओ कोई डाउट है? अनु रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। चलिए रिपीट कर देती हूँ। पहली लाइन में कहा गया कि एक प्रकाशक है, एक पब्लिशर है, उसने 3,50,000, बिल्कुल मैं रिपीट कर देती हूँ राहुल। एप्लीकेशन पर समीम इसको अपलोड करूंगी मैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि 3,50,000 इसकी लागत आई, ठीक है। 3,50,000 की लागत से इसको बनाया गया, कितनी किताबों को? 3500 किताबों को। अब 3500 किताबों में से 500 किताबें मुफ्त में दे दी, कितनी किताबें बची भाई? 3,000 किताबें बची। फिर कह दिया कि 29 किताबें खरीदोगे, अगर आप 29 किताबें खरीदोगे तो एक किताब आपको फ्री में मिलेगी, यानी कि टोटल 30 किताबों की बात हो रही है। यानी 30 किताबों का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 29 किताबों के बराबर होगा, वो 29 किताबों के मूल्य के बराबर होगा। यानी एक किताब का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 29/30 होगा। लेकिन मुझे जो बेचनी है ना, वो टोटल 3,000 किताबें बेचनी है। अगर मैं 3,000 किताबें बेचने लगूं तो मुझे 2900 किताबों के बराबर पैसा मिलेगा। देखो ये तो सीधी सी बात है कि अगर मैं 29 किताबों पे एक किताब फ्री देती हूँ तो मुझे 3,000 किताबों पर नेचुरल सी बात है 100 किताबें फ्री देनी पड़ेंगी, यानी कि मुझे पैसा मिलेगा सिर्फ कितनी किताबों का? 2900 किताबों का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना भाई? 2900 किताबों का। ये 3900 बुक्स हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि एक बुक 160 रुपए की है, हमने इसके ऊपर टैग लगा दिया 160 रुपए हर एक बुक के ऊपर, लेकिन कह रहा है कि बच्चे को डिस्काउंट दे दो, कितने परसेंट का? 25% का, ठीक है। यहां से आप सेलिंग प्राइस निकाल लो, कैलकुलेट करो, 140 में से माइनस करो, सॉरी 160 में से माइनस करो 160 का 25%, यानी कि 120 रुपए। यानी हर एक बुक जो बिकी होगी वो 120 की बिकी होगी। तो 2900 किताबें कितने की बिकी होंगी बताओ? 3,48,000 की। अब क्या हुआ, इस बुक को बनाया तो गया था 3,50,000 की लागत से, लेकिन बेचा गया 3,48,000 की लागत से। तो आपको यहां से कितने का डिस्काउंट मिला भाई? सॉरी कितने का लॉस मिला भाई? 2,000 का। तो आपका आंसर है 2,000। बताइए क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है?
ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।